सिस्टर का नाम हरप्रीत कौर है और ये कैरों गांव तरन तारण के रहने वाली हैं और साथ में इनका पूरा परिवार है, इनके सिस्टर्स, इनके ब्रदर्स, इनकी मदर, और ये आज अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही को हमें बताना चाहती हैं। एक नहीं, बहुत सारी गवाहियाँ परमेश्वर ने इनके जीवन में बनाई हैं। लेकिन सबसे पहले हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर को इन्होंने कब जाना और फिर ऐसा क्या हुआ, एक नेगेटिविटी ने इनके जीवन में काम किया, हालात आए इनके जीवन में, लेकिन फिर से परमेश्वर ने इन्हें बहुत संभाला और बहुत सारी गवाहियों से इनको ब्लेस किया। आज हम इनकी जिंदगी को थोड़ा जानेंगे इन्हीं के मुंह से। तो सिस्टर, आप हमें बताएं कि आपने प्रभु को, जब आपने प्रभु यीशु की गुड न्यूज़ को पाया तो आपने सुखपाल राणा मिनिस्ट्री को जान लिया, यहीं से आपने परमेश्वर की शुरुआत की। और कौन से सन में आपको पता चल गया था गुड न्यूज़ का? जेमसी की पापा जी, जेमसी की मम्मा जी और जेमसी की पूरी कलीसिया। और मैं दसना चाहनी है कि स्टार्टिंग तो जब पापा जी के घर 2014 पापा जी ने गुड न्यूज़ सानू दिती, जो पता लगा सही शिक्षा का, तो असी उदों तो स्टार्टिंग पापा जी के घर तो होई साडी, असी उदों तो ही परमेश्वर के नाल जुड़े हुए हैं। यानी आप बता रहे कि 2014 में आपको गुड न्यूज़ मिली, प्रभु का सुसमाचार मिला और आप सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में आने लगी। जब उस समय अपोस्टल जी अपने घर पर ही संगति करते थे और लोगों को प्रेरित करते थे परमेश्वर के साथ चलने में। जी सिस्टर। और उसके बाद आप अच्छे से चल रहे थे प्रभु में। जी। आपका पूरा परिवार अच्छे से चल रहा था। हाँ जी। ब्लेसिंग आपके जीवन में आती जा रही थी। जी। सब कुछ ब्लेस था। जी। तो फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में, एक नेगेटिविटी ने कैसे काम किया? मैं दसना चाहनी है सिस्टर कि 2014 तो मैं इस मिनिस्ट्री दे विच सेवा करदी ही और बड़े अच्छे मन दे नाल सेवा करदी। ईवन मम्मी पापा भी मैनू इन्ना ज़्यादा प्यार करते सी, मैनू उन्हां दी इत्थे फैमिली च रहिंदे कदी ये फील नहीं होया सी कि मैं अपने घर हाँ जां फिर मैं इत्थे हाँ, क्योंकि वो अपने बच्चों च ते उन्हां ने मेरे च कदी कोई फर्क नहीं कीता सी और मैं बड़े अच्छे तरीके नाल इत्थे सेवा करदी ही। और एक दिन अजिहा आया सिस्टर कि मैं और इत्थे एक सिस्टर सी, साडी दोनों की बहस हो गई और जो विशा साडा पापा जी दे कोल चले गया। और जो पापा जी दे कोले मैटर साडा गया तो पापा जी ने मैनू डांटता, जद कि वो मेरी भलाई दे लई सी, क्योंकि वचन च भी लिखिया है धन्य ओ मनुख जिन्नू यहोवा डांटदा है, पर मैं यहोवा नू ते नहीं वेख्या सी। ओके, उस समय जैसे कि आपके जीवन में ऐसे एक नेगेटिविटी ने काम कर दिया, ऐसे हालात हुआ, झगड़ा हो गया और उसके बाद डांटा गया, तो नेगेटिविटी के प्रभाव से कोई मन खराब हुआ, इस तरह के हालात से, जैसे कि आपके आंसू बता रहे हैं उस समय क्या हुआ होगा। तो जब आपके मन खराब हुआ आपका, तो उसके बाद आप प्रभु में कैसे चली? सिस्टर मैं बहुत वधिया तरीके नाल सेवा करदी ही और जो मैनू पापा जी ने डांटता तो मेरे मन में दुष्ट आत्मा ने यह चीज़ पाती, नेगेटिविटी आ गई। शैतान ने मेरे मन च यह पाता कि पापा तेनू प्यार नहीं करते, जद कि जिहड़ा असली माँ बाप हुंदा वही डांटदा है अपने बच्चे नू। जिहड़ा अपने बच्चे नू किसी मुकाम ते वेखना चाहुंदा है वही माँ बाप डांटदा है। पर उस समय मैं इस चीज़ नू समझ नहीं सकी, क्योंकि नेगेटिविटी ने मेरा मन इन्ना ज़्यादा खराब करता ही कि शैतान ने मेरे मन च पाता कि तू इस भवन दे विच एक सैकेंड भी नहीं रुकना, अपना जो भी समान हैगा है उसनू लैके इत्थों चल जा। तो मैं जो अपना समान सारा सिस्टर पैक कर लिया, मैं पिछे मुड़ के वेख्या तो मैनू समझ नहीं आ रही सी मैं की करा। मेरे मन में ये चल रहा सी कि अज तो बाद मैं इस भवन दे विच कदी पैर नहीं रखना, जद कि जिस तो बिना मैं रह नहीं सकती ही। आप हमें बताएं कि इस भवन में आप कौन सी सेवा करते थे उस समय? सिस्टर मैं इस भवन दे विच वर्शिप करदी ही। वर्शिपर की सेवा थी आपकी। उस समय किसी के द्वारा मिसगाइड करने से शैतान ने आपकी जिंदगी में ऐसे काम किया और आपने उन बातों को मन में ले लिया, जिसके कारण आपसे ये कीमती सेवा छिन गई। कलीसिया, आप ध्यान दें इस गवाही को और भी ज्यादा, जैसे कि शैतान किसी के द्वारा भी आपको मिसगाइड कर सकता है, आपके मन को इस भवन से, इस संगति से, सही शिक्षा से, आपकी पवित्र सेवा से हटा सकता है।
तो आप ध्यान दें इस गवाही की तरफ। और सिस्टर, हम आपसे और जानना चाहते हैं, उसके बाद आपका जीवन फिर कैसा था? ਸਿਸਟਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ। तो आप जैसे बता रहे हो, उस समय नेगेटिविटी ने आपके जीवन में इस तरह से काम किया कि आपका पहले तो मन खराब हुआ, उसके बाद आपकी सेवा छूट गई, भवन छूट गया, और इस पवित्र सेवा को खोने के बाद शैतान ने, उस नेगेटिविटी के प्रभाव ने आपकी बुद्धि को भी ऐसे बंद किया कि आपको समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है जिंदगी में। सिस्टर, मैं मेरी मम्मी और मेरे ब्रदर ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, जब वचन मेरे हृदय च गया। यानी उस समय ऐसा कब हुआ, आपने क्या किया ऐसा कि आपकी मन की आंखें फिर से खुली? सिस्टर आपा फिर तो चर्च ज्वाइन किया, ऑनलाइन यूट्यूब पर सुनने लगे जी। आपने फिर से मन बनाया जी। जब आप डिप्रेशन में थी, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं परमेश्वर से तो जुड़ी थी और आप मन ही मन उसे दुहाई देती थी, उसे प्रार्थना करती रहती थी जी। और ऐसे परमेश्वर के आत्मा ने आपके मन में भी डाला कि तू यूट्यूब पर ऑनलाइन सुनती रह जी। और आपने सुनना शुरू कर दिया जी। अच्छा, उसके बाद आपका जीवन फिर कैसे बदला, क्या हुआ? और उस तो बाद मैं वचन पढ़ना शुरू किया और मेरे सामने वचन आया कि ताने ओ मनुख जिन्हों यहोवा डांटदा है, और उस वचन ने मेरा जीवन बदल दिता कि मैं यहोवा परमेश्वर नु नहीं वेख्या, मैं वेख्या ते केवल खुदा दे दास नु। अगर मैं चलना स्टार्ट कीता सी ते केवल खुदा दे दास दी उंगल नु पकड़ के, क्योंकि उन्होंने मैनू इन्ना प्यार दिता सी जिस प्यार नु मैं भुला के चली गई सी। और जदों मेरे मन दी अखां खुलियां तां यहोवा ने मेरे जिंदगी च कार्य कीता। फिर मेरे मन दे विच सिस्टर इक्को एक चाहत सी, मैनू सुपनियां दे अंदर खुदा दे दास दी और दासी दे दर्शन होने स्टार्ट हुए और मैं जब अखां खोलियां तो कुछ नहीं हुंदा सी। इस तरह सिस्टर मेरी लाइफ च 2 साल चलदा रहा। मेरे मन दी बड़ी चाहत सी। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि इन 2 सालों में जब आप YouTube पर तो सुन रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपके जीवन में, फैमिली में काफी हालात थे, काफी गड़बड़ियां चल रही थी, क्योंकि शैतान की युक्तियां तो आपके जीवन में काम कर गई, जिससे आपको भी डिप्रेशन था। और उसके अलावा और क्या क्या हालात थे, आप थोड़ा बताएं। उस तो अलावा सिस्टर जिवें कि असी चारे भैन भरा यंग हाँ और साडी मैरिज दे विच बहुत सारियां प्रॉब्लम आ रही हैं, रिश्तियां दे विच बहुत सारियां प्रॉब्लम आ रही हैं। और जैसे आपकी एक सिस्टर आपके साथ खड़ी हैं जिनके हाथ में बच्चा है, तो इनके जीवन में भी ऐसे हालात थे। इनकी शादी तो 2 साल पहले हो चुकी थी। तो आप हमें बताएं अपने जीवन के बारे में भी सारा। उस तो बाद सिस्टर जिवें मैनू सुपनियां दे अंदर दर्शन हुंदे सी परमेश्वर दे दास दे, और मैं इस चीज़ नू अपने हृदय तो लेना स्टार्ट किया कि प्रभु परमेश्वर एक दिन वो आएगा जब मैं तेरे दास नू मिलांगी। तां फरवरी दे विच मेरे ही पिंड एक विजिट सी जिथे सारिਆਂ नू इनवाइट किया गया सीगा, और मेरे ही पिंड तो मेरे अंकल जी बलदेव सिंह, जिन्हां दा उपकार मैं भुला नहीं सकती, जिन्हां ने फिर तो ये गुड न्यूज़ मैनू दिती और मैं फिर तो प्रभु की हजूरी दे नाल जुड़ी। और परमेश्वर दे आत्मा ने मैनू पहले ही दस दिता सी कि 2 दिन बाद तेनू गुड न्यूज़ मिलूगी, पर मैनू ये नहीं पता सी कि 5 साल खोया मेरा परिवार, 5 साल खोया मेरा सब कुछ, परमेश्वर मैनू वापस देने दे लई जा रहा है। जब मैं इस चीज़ नू सुनिया तो सिस्टर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं सी कि सच्ची मैं खुदा दे दास नू मिलूंगी। जिस दिन उन्होंने आना सी मैं सवेर तो लैके सारे काम फटाफट किए, और मेरा ब्रदर कहंदा बड़ी चाहत है तेनू पापा जी नू मिलन दी। मैं क्या 5 साल जिन्हें वेट की होवे उन्होंने पता हुंदा है। तो ये इनकी सबसे बड़ी गवाही थी कि जब ये अपने स्पिरिचुअल फैमिली को मिलना चाहते थे,
बताते हैं कि वो समय इनकी जिंदगी का बहुत ही खास समय रहा, खास दिन था, जब 5 साल इंतजार करने के बाद, क्योंकि नेगेटिविटी ने इनके जीवन से वो 5 साल छीन लिए, जब ये परमेश्वर की सेवा में परमेश्वर के साथ बहुत बढ़ सकती थी। लेकिन उसके बाद जब इनको पूरी तरह रियलाइज हुआ, 2 साल ऑनलाइन सुनने के बाद, फिर उसके बाद जब फरवरी 2023 में कैरो गांव में, इनके गांव में संगति की गई, अपोस्टल जी ने वहां पहुंचना था, तो ये सिस्टर बता रही हैं कि वो समय इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और खास समय था। और उस समय ये पहली बार फिर 5 साल बाद अपने अगुए से मिली, अपोस्टल जी से मिली, और ये बहुत खुश हुई। और इथों तक परमेश्वर ने मैनू मौका दिता कि जब खुदा दे दास उस घर दे विच एंटर होए, ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਵਾਲਾ ਥਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੰਨਾ ਸਾਮਰਥੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਔਰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर। तो सिस्टर से हमने उनकी पहली गवाही तो जान ली, जैसे कि इनका जीवन ब्लेस हुआ। ये अपने जीवन को बता रही थी कि किस तरीके से नेगेटिविटी ने काम किया। इनका अच्छा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ था, नेगेटिविटी ने उसे खराब किया, लेकिन फिर से परमेश्वर के आगे विनती, प्रार्थना और अच्छा मन जो इन्हें पॉजिटिव शिक्षा इनके अंदर दी, उसको ये कभी नहीं भूल पाई। और उसके बाद जब 5 साल बाद इनका फिर से इस मिनिस्ट्री के साथ एक अच्छा रिलेशन बना, अगुए के साथ ये मिली, तो ये इनके जीवन की बहुत बड़ी गवाही थी। तो अब हम इनकी दूसरी गवाही की तरफ आते हैं। तो सिस्टर, जैसे आपने बताया कि आपके साथ जो खड़ी हैं सिस्टर, तो इनके जीवन में ऐसी क्या नेगेटिविटी चल रही थी उस समय भी जब आप सब परमेश्वर से दूर थे? सिस्टर 2 साल पहला सिस्टर दी मैरिज की और साल भर ते बहुत वधिया रहा। उस तो बाद इन्हां दोनों हसबैंड वाइफ का झगड़ा होना स्टार्ट हो गया, जिस तो ये हसबैंड और ये सौरा फैमिली नूं टॉर्चर करते ही कि जां तू घरों निकल जा जां फिर असीं चले जाने आ। और इस सिस्टर ने समझ नहीं आती ही कि मैं की करा। और ये जीवन च गुस्सा, इनू इन्ना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है। और गुस्से दे विच आके 3 बार मेरी सिस्टर ने सुसाइड करने की कोशिश की। और लास्ट टाइम ते सिस्टर ने सल्फास दी गोलियां खा लिया। और मैं जिन्ने भी एक केस सुने ना सिस्टर, वो कहते कि ये सल्फास दी गोलियां अगर अंदर टच हो के ही बाहर आ जान तो बचना नामुमकिन है। पर मेरे कोले परमेश्वर दी सामर्थ थी, मेरे कोले पॉजिटिव शिक्षा सी। मैं पहला तो रोना बड़ा स्टार्ट कर दिता। मैं जो घबरा गई एकदम मैं रोना स्टार्ट कर दिता कि इदां दे केस मैं सुने आ कि नहीं बचदा, जो भी सल्फास दी गोलियां खा लेंदा वो कदी नहीं बचदा। पर मैं इस विषय नूं परमेश्वर अगे रखिया। मैं पहला तो घबरा गई, मैं बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट किया। और उधरों मेरा ब्रदर आ गया और मेरे ब्रदर ने बोलिया कि ये समा है विश्वास करन दा, ये समा है प्रभु ते मन लगाउण दा, क्योंकि साडे कोले वो शिक्षा है जो होर किसी दे कोल नहीं है। तू घबराउणा नहीं है। मैं उसे समय ही अपने मन नूं परमेश्वर दे हत्थां च दिता और इस विषय नूं भी कि परमेश्वर तुहानूं शर्मिंदा होण नहीं देगा, क्योंकि तेरा कलाम कहंदा तुसीं कदी लज्जत कदी शर्मिंदे नहीं होवोगे, क्योंकि परमेश्वर कहंदा मैं हमेशा तुहाडे नाल हां। तो इस वर्ड नूं मैं अपने हिरदे च लैके, मेरे पिंड तो मेरी सिस्टर दा 1 घंटे का रस्ता है, मैं पूरे रस्ते परमेश्वर दे अगे प्रार्थना कर दी गई कि प्रभु शर्मिंदा होण ना देई, इस बच्चे दे तरस खाई परमेश्वर। असीं शर्मिंदे हो के उत्थों नहीं होना चाहते परमेश्वर। हो सकदा असीं इस बच्चे नूं बहुत ज़्यादा प्यार दईए, पर माँ वर्गा प्यार परमेश्वर कोई नहीं दे सकता। तो परमेश्वर ने इसे तरह ही साडी जिंदगी च काम कीता। साडे जान तो पहला मेरी सिस्टर दे अंदर उन्हें जो भी जहरीला कैमिकल सी कट दिता ही। और मैं जो इनू वेख्या जाके थोड़ी हालत ठीक सी, पर फिर भी थोड़ा सीरीयस लगती पई ही मैटर। और मेरे ब्रदर ने कहा कि आपां पापा जी नू कॉल करते हैं।
ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ ਕਰਨ ਨੇ ਕਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਵਰਡ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਸਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਮਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਸਿਸਟਰ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਥਰੂ ਹੈ ਇਹ ਗਮ ਦੇ ਅਥਰੂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਰਡ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮਸਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो ये एक प्रैक्टिकल की गवाही ये सिस्टर बता रहे थे। मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ये बता रहे थे इनके पास जो खड़ी सिस्टर हैं 2 साल पहले इनकी शादी हुई और शादी के बाद इनके घर में झगड़े बहुत बढ़ने लगे और झगड़े ऐसे बढ़ जाते थे कि ये सिस्टर ने 2-3 बार सुसाइड करने की कोशिश की। और 1 हफ्ता पहले बताते हैं कि इनके घर के हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए कि सिस्टर ने सल्फास की गोलियां निगल ली, जिसके कारण इनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। लेकिन हरप्रीत सिस्टर ने बताया जैसे कि जब वो रास्ते में जा रहे थे अपने सिस्टर के पास तो वो रास्ते में पॉजिटिव प्रेयर करते जा रहे थे कलीसिया। तो उस पॉजिटिव प्रेयर से अच्छे मन से बताते हैं कि जब इन्होंने इस सिस्टर को जाकर देखा तो ये खतरे से बाहर थी। तो इस बड़े प्रैक्टिकल के लिए ये परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। ये दोनों गवाहियों के लिए धन्यवाद करती हैं। तो तारीफ करेंगे इनकी सब गवाहियों के लिए जो इनके जीवन में परमेश्वर ने बनाई। इनके भाई कुछ कहना चाहते हैं। आइए हम इस ब्रदर से जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। सबनू जय मसीह दी। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करदा हां और मैं अपने आगू का धन्यवाद करदा हां जिन्हां तो ये चंगा सीखण नूं मिलदा है। अगर तुसी वड्डी गवाही नूं सुनिया और ये वड्डी गवाही जे असीं इस मिनिस्ट्री दे नाल इस टीचिंग नूं ना सुनिया हुंदा और हो सकता है सिस्टर की मौत हो जाती। पर मैं एक मैसेज देना चाहना, गवाही तुसी सुन ली है। परमेश्वर एक है, सूरज एक है, आकाश एक है, पृथ्वी एक है, माँ एक है, प्यो एक है, ते जिंदगी दे विच आगू भी एक ही होना चाहिए है। हालेलुया। मैं चाहना कि मेरे आगू आ जो मैनू सिखाउंदे आ, तुहानू सिखाउंदे आ, एक बारी जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए है दास दे लिए। तारीफ करेंगे सभी और अपने जोर अपने नाल। के लिए। और कलीसिया मैं गवाही तो नहीं दसूंगा, मैं बस यही कहांगा ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕੇ ਹੋ ਟਿਕੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਇਧਰ ਉਧਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 30 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇਤੀ ਆ। 30 ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। और ये गवाही देंदे कोई साढ़े तो भुल चुक हो गई, तमाम कलीसिया रब दे दास तो असी माफ़ी चाहते हैं और परमेश्वर नू महिमा मिले क्योंकि महिमा इज्जत जलाल परमेश्वर योग है। ये सारा इज्जत महिमा जलाल परमेश्वर नू देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। आप लोगों ने इनकी गवाही को सुना ना, और बहुत सारे नए लोग इनको नहीं जानते, पुराने लोग जानते इनको। लगभग 8 साल पहले है, 8 साल पहले। हाँ जय मसीह की पापा जी। हाँ जय मसीह की जय बच्ची। मसीह की मम्मा जी।
जय मसीह। 8 साल पहले लगभग 9 साल पहला 9 पापा साल। अब मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट की 6 साल पहले, अभी हमने एनिवर्सरी को मनाया। लेकिन मैं तो इतना पुराना प्रभु में तो ऐसे थोड़ी चलता था। हम एक ग्रुप में थे और एक ग्रुप में मैं एक एवेंजलिज्म का काम करता था। हम बहुत सुसमाचार देते थे। मैं एक ठेकेदार था, मैं अपना बिजनेस करता था और साथ में कम से कम कभी कभी 4-4 दिन अपने काम पर ना जाना और सुसमाचार देना लोगों के लिए, ऐसी चीजें हम करते थे। उस समय ये चुने गए तो इनको पता चला परमेश्वर कौन है। फिर ये बढ़ने लगे, क्योंकि ये इसका शुरू से ही ये प्रोफेशनल ये था कि ये सिंगिंग करती थी, इसको गाना आता था, ठीक है। और उसकी वजह से इसने हमारी मिनिस्ट्री में वर्शिप भी की, उस ग्रुप में। फिर मिनिस्ट्री स्टार्ट की, उसमें भी वर्शिप की। लेकिन होता क्या है, जैसे खुदा का कलाम कहता है ना, हम पाप के कारण शरीर में थे। बोलो, ये तुम्हें सबको समझना है। ये बच्चे अच्छे चल रहे थे, लेकिन होता क्या ना, जैसे कई बच्चे थे, उनमें इनके बीच में कुछ छोटी छोटी बातों से कुछ ऐसा हुआ कि वो ऐसे थोड़ा सा वाद विवाद, जैसे हम बाइबल में भी पढ़ते हैं ना, चेलों के बीच में वाद विवाद हुआ, अगुओं के बीच में हुआ, कलीसिया के बीच में हुआ, क्योंकि वो लोग भी सारे शरीर में थे, तो धीरे धीरे वो भी बदल रहे थे। तो ऐसा नहीं कि कोई भी यीशु मसीह में चलेगा तो कभी गलती नहीं करेगा, हो जाती है, कई चीजें आगे पीछे हो जाती है। तो मैंने थोड़ा सा इसको डांट दिया ऑफिस में किसी विषय को लेकर। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने इसे कहा कि आप आना नहीं चर्च, ऐसा नहीं कहा। लेकिन जब ये आई नहीं 1-2 बार संगति में, मैंने खुद कॉल की, टीम को भी कहा, पूछो क्यों नहीं आ रही बच्ची। लेकिन तब तक शैतान इसके मन में पूरी तरह से क्या कर चुका था, काम। आपको पता आ रहा कि नहीं पता आ रहा? सुनो, ध्यान दो। मैं हमेशा अपनी मिनिस्ट्री में एक चीज सिखाता हूं कि आपने अपने मन को खराब नहीं होने देना। इधर लोगों की बातें, कोई भी पता नहीं आपको दुष्ट किसके मुंह से क्या बोल दे, किसके मुंह से आपको कौन सी बात सिखा दे या आपको नेगेटिव कर दे। दुष्ट शैतान किसी के द्वारा भी कर सकता है। इसीलिए मैं इन बातों पर आप लोगों का बड़ा ध्यान दिलाता हूं। अभी ये सही शिक्षा से दूर हो गए। मेरा भी दिल था, अच्छी बच्ची थी, अच्छा परिवार था, जुड़ा रहता, लेकिन अब दुष्ट ने मन खराब कर दिया तो ये दूर हो गए, ठीक है। ये वो लड़की है जो मेरे घर सोती थी, मेरे घर। सोच कर देखो। आप हाँ, इधर ध्यान दो आप सारे लोग। सोच कर देखो ना, वो टाइम था एक जब ये बच्चे हमारे घर सो सकते थे। हम जानते हैं ना कि अपोस्टल से, अगुओं से तो मिलना भी बड़ा कठिन है इस दुनिया में। लेकिन हम तो ऐसे ही प्यार करते थे, आज भी करते हैं लोगों को। लेकिन मैं सोचता हूं कभी कभी बहुत सारे लोग ना, मैंने देखा इधर हम बड़े लोगों से प्यार किया, मैं उनसे मिलता रहा, पर्सनली हमने कुछ किया। इधर कोई बर्थडे था, मीटिंग थी, कोई पर्सनली कुछ लोगों को हमने इतना प्यार किया, उन्हें बुलाया। उनकी इतनी ब्लेसिंग, इतनी बरकत, इतनी आशीष भी आई लोगों की, फिर भी वो हमारे नहीं हुए। सोच कर देखो। मैं कई बार सोचता हूँ ऐसा इसीलिए है क्योंकि शरीर में शैतान काम करके लोगों को सही चीज से क्या कर देता है, दूर कर देता है ना। तो अभी तो फिर ये बाद में आपने सुनी लिया इसके मुंह से क्या क्या हुआ ना। लेकिन अच्छा है, एक बार इनके गांव में मुझे जाने का मौका मिला। पिछले दिनों में खुदा की आत्मा ने कहा अलग अलग एरिया में जहाँ 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, विजिट करो। तो मैंने पिछले दिनों में विजिट किया तो इनके एरिया में हुई, और जैसे मैं इनके एरिया में है ना एंटर किया, मुझे याद आ गई। तो मैंने अपने एक टीम मेंबर को कहा उसे भी बुला लो। तो वो पता नहीं क्या कहा मुझे कि फोन नहीं लगा।
हाँ, इन्होंने कहा फोन नंबर नहीं है हमारे पास। लेकिन जब मैंने चल कोई बात नहीं, जैसे हमने अंडर की ये वो सामने खड़ी। तो है ना, ये बात है ना, परमेश्वर की ये इच्छा है, क्योंकि वो चाहता था कि ये ब्लेस जीवन जिए। क्योंकि अभी तुम्हें पता नहीं, व्यवस्था और अनुग्रह, अभी व्यवस्था नहीं है, अभी अनुग्रह है। और हमारे जो लोग हैं, प्रभु के लोग, क्रिश्चियनिटी, उसमें बहुत सारी व्यवस्था ऐड कर देगी, और वो व्यवस्था ऐड करने से गड़बड़ हो रही है लोगों की जिंदगी में। मैं तो मिलता हूं इसलिए मुझे पता है, लेकिन परमेश्वर से फिर से वापस लेकर आया है ना, ये बड़ा खुश है और हम भी खुश हैं। हालेलुया, हमने हालेलुया। और हमने ऐसे वैसा ही प्यार दिया जैसे पहले था। पूछ लो, ऐसा नहीं, जब मैं ऐसे मिला तो मेरे मन में, जैसे मैंने देखा कई अगुए होते हैं, कोई ऐसी गड़बड़ कर देता है तो दोबारा बात तक नहीं करते। हमारे चर्च में ऐसा कभी नहीं होगा। कभी भी कोई भी वापस आ जाए, हम उससे प्यार से मिलेंगे। जो भी जाएंगे मन खराब करके कुछ भी, ठीक है। चल एक अंतरा और एक स्थाई सुना इनको आज। इतने सालों से तूने, और एक वर्शिप सुनते हैं इनसे, ठीक है। हाँ हाँ, इससे मैच कर लेना, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, पापा जो तू ही कहोगे मैं वही बोलूंगी। कुछ भी गा दे, जो भी तेरे मन में आता ना वो गा, परमेश्वर की महिमा की, ठीक है। देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेर बबर, जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कबर। शेर बबर यसु, शेर बबर, शेर बबर यसु, शेर बबर। देखो जोर हमारा है, यहूदा का 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 शेर बबर, जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कबर। जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कबर। शेर बबर यसु शेर बबर, 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 शेर बबर यसु शेर बबर। मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला। रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला, रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला, रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला, रुख तूफानों के भी
हालेलुया। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने हमसे क्या किया? प्रेम, और बड़ा प्रेम। कौन सा? और इस दुनिया के जो लोग हैं वो तो नहीं जानते ना परमेश्वर का प्रेम क्या है, लेकिन जब हम जान गए उस प्रेम को तो उसका प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए, घमंड नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? तो ये बड़ा विषय है। ये तो बहुत साल हमारे साथ सेवा करती रही, लेकिन एक दिन दुष्ट ने आगे पीछे कर दिया ना, तो फिर से इसको सही से समझ दिया परमेश्वर ने। क्योंकि एक्चुअली में आज आपने गवाही सुनी ना, हम जो बाइबल कहती है ना, जो आपका विश्वास है, आपका जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ, उस रिश्ते में आप परमेश्वर से अपना काम ले सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो। और ये बहुत कम है क्रिश्चियनिटी में, क्योंकि वहां पर लोगों के दिमाग में सिर्फ अगुवा ही कर सकता है। हाँ, अगुआ का लेवल बड़ा है, वो भी बड़े काम करता है, लेकिन वक्त आने पर अगुए से बात नहीं हुई, अब मिल नहीं पाए, तो फिर तो आपका बड़ा लॉस हो जाएगा, आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए लोगों को तैयार करना है, प्रैक्टिकली उन्हें समझ आए कैसे परमेश्वर से काम लेना है। तो हमारी मिनिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे, लोगों को ये पता है, नए लोगों को नहीं पता भी। आई होप वो भी सीख जाएंगे। जैसे इसने एक शब्द यूज किया ना, जब इसकी बहन ने वो सल्फास की गोलियां खा ली, ये शब्द यूज किया कि हम जो खुदा ने कहा था, जो मैं कर सकता हूं, जो मेरे अंदर मसा है, आपके अंदर भी, आप भी कर सकते हो। इसने ऐसे शब्द यूज किया। तो वो मतलब क्या था कि परमेश्वर तो सबके लिए एक समान है। अगर आप उसके नियम को पकड़ते हो तो वो आपके साथ भी काम करेगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये चीज ना सिखाऊंगा तो तुम फिर धोखा आ जाएगा। तो मुझे तुम्हें सिखाना है और बढ़ाना है। उसी का फल था जो इन्होंने सीखा। इनकी बहन बच गई सल्फास की दवाई से, या फिर इनको उस समय तो कई चीजें करनी नहीं आ रही, इधर उधर गए थे ना ये लोग, लेकिन जब वापस उन चीजों में पकड़ गए उसी शिक्षा को, फिर से परमेश्वर ने रास्ते खोले बहुत सारी। तो आप लोगों के लिए कितने खोलेगा खुदा रास्ते? सोचो, बहुत सारे ना। तो इसलिए अपना मन पक्का करो, बैठ जाओ बच्चे। खुदा तुम्हें ज्यादा ही ब्लेस कर चुका है यीशु मसीह के नाम। तुम्हारे परिवार को बड़ा ब्लेस कर चुका है यीशु मसीह। जाओ, खुदा तुम्हारे साथ है। आमीन।